हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको थियोडोलाइट एंड थियोडोलाइट से होने वाले सर्वे के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये जैसे आप देख रहे हैं, इसे हम थियोडोलाइट कहते हैं। ये एक आपका बहुत ही कॉम्पैक्ट और बहुत ही यूज़फुल इक्विपमेंट होता है। इसकी हेल्प से जैसे अभी हमने R2 लेवल देखा है, डंपी लेवल देखा, वो एक या दो पर्टिकुलर वर्क या एक दो पर्टिकुलर सर्वे के लिए ही यूज़ किए जा सकते हैं। लेकिन विद द हेल्प ऑफ थियोडोलाइट हम कई सारे पर्टिकुलर सर्वे कर सकते हैं। जैसे थियोडोलाइट की हेल्प से हम लेवलिंग भी कर सकते हैं, इसकी हेल्प से हम एंगल मेजरमेंट भी कर सकते हैं, इसकी हेल्प से हम वर्टिकल डिस्टेंस भी मेज़र कर सकते हैं, वर्टिकल एंगल्स भी मेज़र कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल एंगल के अलावा, प्लस इसकी हेल्प से हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस भी मेज़र किए जा सकती हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके साथ हम बहुत सारे वर्क कर सकते हैं और जैसा कि आप इक्विपमेंट में भी देख सकते हैं कि काफ़ी कॉम्पैक्ट इक्विपमेंट है। तो मैं आपको शुरुआत से बताना चाहूँगा, ये आपका ट्राई वैच होता है बाकी सारे लेवल्स की तरह। फुट स्क्रूज जैसे कि आपके डंपी लेवल और ऑटो लेवल में होते हैं, उसी प्रिंसिपल पर इसमें भी होते हैं, वही इनका काम होता है। ये आपका ट्राई वैच होता है। उसके बाद यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन शुरू होते हैं। ये आपका होता है लोअर क्लैंप स्क्रू और इसके साथ जो लगा होता है ये लोअर स्लो मोशन स्क्रू हो जाता है। फिर ये इस साइड पे आप देख सकते हैं, ये होता है अपर क्लैंप स्क्रू एंड अपर स्लो मोशन स्क्रू। ये दोनों अगर इसकी आप टाइट कर सकते हैं तो फिर ये आपका मूव करेगा, लेकिन आपकी रीडिंग चेंज नहीं होती है, प्लेट्स मूव नहीं करती हैं। अगर आप दोनों क्लैंप स्क्रू को टाइट कर देते हैं तो आपकी मूव नहीं करेगी टेलीस्कोप, बिल्कुल पूरी तरह से आपकी मशीन स्थिर हो जाएगी। लेकिन जब आप अपर वाले को टाइट करके ढीला कर देते हैं और नीचे वाले को टाइट रखते हैं तो आपका मूव भी करता है, प्लस रीडिंग भी चेंज होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है कि कब आपको रीडिंग लेनी है और कब आपको सिर्फ और सिर्फ साइड चेंज करना है। उसके बाद ऊपर आते हैं तो ऊपर जब आप ये देख सकते हैं, इसे हम कहते हैं आई। ये हमारा यूज़ होता है सेंटरिंग करने के लिए, कि हमारा जिस पॉइंट पे मैं इस शाफ्ट को सेट करना है, इंस्ट्रूमेंट को सेट करना है, उस पॉइंट पर सेट है कि नहीं। जब आप इससे देखते हैं तो नीचे जिस पॉइंट पर सेट करना है, अगर वो पॉइंट दिख रहा है आपको, तो उसका मतलब है कि आपका जो थियोडोलाइट है यानी इक्विपमेंट है वो आपका सही तरह से सेंटरिंग उसकी हो रखी है। ओके, देन ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आपको दो प्लेट्स दिखेंगी, एक वर्नियर प्लेट एंड दूसरी होती है मेन स्केल। मेन स्केल पे आप रीडिंग पढ़ते हैं और वर्नियर स्केल उसको लीस्ट काउंट को बढ़ा देता है। इसकी जो मेन स्केल है इसका लीस्ट काउंट होता है 20 मिनट्स और विद द हेल्प ऑफ वर्नियर स्केल इसका लीस्ट काउंट बढ़ करके हो जाता है 20 सेकेंड्स। यानी अगर सिर्फ और सिर्फ मेन स्केल से हम रीडिंग पढ़ें तो हम 20 मिनट्स तक के एंगल आसानी से एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। लेकिन चूंकि वर्नियर स्केल भी लगा तो हम 20 सेकेंड्स तक की एक्यूरेसी के साथ एंगल्स पढ़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा कितना बेनिफिशियल होता है वर्नियर स्केल। उसके बाद आप ये जो देख रहे हैं इसकी हेल्प से हम ये मैग्नीफाइंग ग्लास है जिसकी हेल्प से हम ये पढ़ते हैं रीडिंग को, क्योंकि रीडिंग बहुत छोटी छोटी होती है तो एक्यूरेटली पढ़ने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। देन ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे बाकी लेवल्स में होता है वो आपका लॉन्गिट्यूडनल बबल लगा हुआ है। और फिर जब आप ऊपर आते हैं तो इसके टेलीस्कोप देखते हैं। टेलीस्कोप की सबसे खास बात ये होती है कि ये पूरा 360 डिग्री मूव कर सकती है। जैसे कि इसकी टेलीस्कोप फिक्स नहीं होती हॉरिजॉन्टल प्लेन में, आप किसी भी एंगल पे इसको फिक्स कर सकते हैं। और इसके लिए ये लगा होता है ये अपर क्लैंप स्क्रू जो आपका टेलीस्कोप को फिक्स करने के लिए होता है। जब आप इसको टाइट कर देते हैं तो फिर ये मूव नहीं करती, जब आप इसको ढीला कर देंगे तो ये मूव कर सकती है किसी भी एंगल पे। और इसके साथ यहाँ पर ये जो लगा होता है इसे हम कहते हैं टेंजेंशियल स्क्रू, जो कि आपके थियोडोलाइट को टेलीस्कोप को धीरे धीरे ऊपर या नीचे करने का काम आता है वर्टिकल प्लेन में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये होते हैं आपके वर्टिकल स्केल जिसकी हेल्प से आप वर्टिकल एंगल्स मेजर करते हैं। और इसमें भी सेम प्रिंसिपल पे लाइक हॉरिजॉन्टल स्केल यहाँ पर भी वर्नियर्स लगे होते हैं। वर्नियर यहाँ पर वर्नियर ए एंड बी होते हैं, यहाँ पर वर्नियर बी एंड सी होते हैं। इसकी हेल्प से हम वर्टिकल एंगल्स मेजर करते हैं। और जब ये वर्नियर 0 0 पर होते हैं, मेन स्केल का 0 वर्नियर स्केल का 0 होता है, तो वो ये सिग्निफाई करता है कि आपकी जो थियोडोलाइट है वो ट्रूली हॉरिजॉन्टल है। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक और बबल लगा हुआ है। ये आपको सही से लेवल करने के काम आता है, ताकि आप एक इस रेफरेंस में, एक इस प्लेन में और एक इस प्लेन में, जैसे कि आप देख सकते हैं, ताकि आप एक्यूरेटली इसकी लेवल कर सकें। क्योंकि थियोडोलाइट इज़ ऑल अबाउट एक्यूरेसी। थियोडोलाइट की हेल्प से आप एक्यूरेसी बहुत अच्छे से मेजर कर सकते हैं, इसीलिए हम थियोडोलाइट में एक्यूरेसी का बहुत बढ़ जाती है। बाकी सारे इक्विपमेंट्स में हम इतनी एक्यूरेटली लेवलिंग वगैरह नहीं निकाल सकते, बट विद द हेल्प ऑफ थियोडोलाइट वी कैन एक्यूरेटली मेजर डिस्टेंसेस, वी कैन एक्यूरेटली मेजर एंगल्स एंड लेवल्स। सो अब मैं आपको बताऊंगा इसको यूज़ कैसे करते हैं। ये आपका ट्राई वैच है, ये फुट स्क्रूज है। इसका वही यूज़ है जो कि आपका डंपी लेवल और ऑटो लेवल में होता है, विच इज़ कि इसको लेवल करने के लिए, हॉरिजॉन्टली लेवल करने का काम आता है, इस बबल्स को सेंटर में लाने के लिए। उसके बाद जो आपकी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है आपके ये, दैट इज़ अपर क्लैंप स्क्रू एंड दिस इज़ लोअर क्लैंप स्क्रू। अभी आप अगर देखेंगे, अगर आप दोनों टाइट हैं
देन उस पोजीशन में आपके मूव बिल्कुल भी नहीं करता इक्विपमेंट आपका। लेकिन अगर आप किसी एक को भी ढीला कर देते हैं तो ये मूव करने लगती है। अगर जैसे मैंने अभी इसको टाइट किया, इसको ढीला कर दिया, तब भी ये मूव करेगी। लेकिन डिफरेंस ये होता है कि जब आप अपर क्लैंप स्क्रू को ढीला करते हैं और लोअर को टाइट रखते हैं तब आपकी रीडिंग चेंज होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रीडिंग बदल रही है, जो यानी कि अपर जो लोअर प्लेट है, लोअर स्केल वो फिक्स रहती है और अपर जो है वो मूव कर रही है। लेकिन अगर अभी आप अपर क्लैंप स्क्रू को टाइट कर दें, लोअर को ढीला कर दें, अभी भी ये मूव करेगी, लेकिन जो रीडिंग है यहाँ पर, जो आपकी रीडिंग है वर्नियर्स पर, वो चेंज नहीं होगी। आप देख सकते हैं कि वर्नियर पर रीडिंग्स चेंज नहीं होती है। तो जब हमें किसी ऑब्जेक्ट को साइड करना होता है तब हम जो है इस पोजीशन में रखते हैं, यानी कि अपर को टाइट करके लोअर को ढीला रखते हैं। जब ऑब्जेक्ट हमारा साइड हो जाता है फिर उसके बाद एंगल मेज़र करना होता है, तब हम लोअर को टाइट करके अपर को ढीला करते हैं और फिर इसको दूसरे ऑब्जेक्ट को साइड करते हैं। और इस हिसाब से जब रीडिंग बदल जाती है तो प्रीवियस रीडिंग में से ये वाली रीडिंग को डिफरेंस जो होता है वही उन दोनों पर्टिकुलर्स के बीच का एंगल होता है। ये होता है हमारा फुट स्क्रू, ये जो हमारे क्लैंप स्क्रू, उनकी हेल्प। और अगर हमें एक ही एंगल को एक्यूरेटली मेज़र करना है तो इसी एंगल को हम कई बार मेज़र करते हैं और फिर जितने नंबर ऑफ टाइम्स किया उसके डिवाइड करके टोटल एंगल से इसे कहते हैं रिपीटिशन मेथड, ताकि एक ही एंगल को बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ किया जाता है। और एक मेजर डिफरेंस ये होता है कि जो आपका वर्नियर ए एंड बी है, जो रीडिंग होगी इन दोनों रीडिंग्स के बीच में हमेशा ही 180 डिग्री का डिफरेंस होता है, क्योंकि दीज आर 180 डिग्री के एंगल पर है, इसलिए हमेशा 180 डिग्री का डिफरेंस होगा। अगर इन दोनों की रीडिंग्स में 180 डिग्री का डिफरेंस नहीं है तो उसका मतलब ये मानेंगे कि कहीं ना कहीं आपकी जो स्केल्स है उनके बीच में कोई एरर है। ओके, अब हम ऊपर आते हैं। ऊपर यही सेम प्रोसेस आप वर्टिकल एंगल में भी देख सकते हैं। ये आपका वर्नियर बी, वर्नियर सी एंड डी होते हैं और यहाँ इन दोनों में भी वही 180 डिग्री का डिफरेंस होता है। लेकिन इसका ये क्या है कि इसकी जो मैक्सिमम रीडिंग है वो 90 डिग्री तक ही जाती है। ये आपकी जो मैक्सिमम रीडिंग यहाँ पर 360 तक पूरी होती है, लेकिन वर्नियर जो वर्टिकल है, वर्टिकल में सिर्फ आप 90 डिग्री तक ही जा सकते हैं मैक्सिमम। और इसमें भी वही सेम है कि जब आप यू करेंगे तो ये मूव करेगी और जब इसको टाइट कर देंगे क्लैंप स्क्रू को तो रीडिंग फिक्स हो जाएगी उतने पे। तो मान लीजिए अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट को साइड करना है, उसका वर्टिकल एंगल चाहिए, तो मैं पहले 0 0 पर रखूंगा वर्नियर को, उसके बाद उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जितना है ऊपर या फिर नीचे है उस हिसाब से उसको साइड करूंगा। जब साइड कर लूँगा तो मैं क्लैंप स्क्रू को टाइट कर दूंगा। उसके बाद मैं रीडिंग पढ़ लूँगा तो मुझे पता चल जाएगा हॉरिजॉन्टल के रेफरेंस में वो कितने एंगल पर है, अपर में या लोअर पे कितना एंगल है उसका हॉरिजॉन्टल के रेफरेंस में। ये हो जाएगा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का वर्टिकल एंगल। अब अगर मान लीजिए मुझे लेवलिंग करनी, तो लेवलिंग करने के लिए सबसे पहले मुझे अपने टेलीस्कोप को हॉरिजॉन्टल करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे जो वर्टिकल स्केल है इस पर इसको 0 0 पे लाना पड़ेगा। उसके बाद जब ये पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल हो जाएगी उसके बाद मैं इसको जैसे लेवल में करते तो वही सेम प्रोसेस अपनाना है कि मुझे लेवल स्टाफ रखना है। और लेवल स्टाफ से जैसे हम डंपी लेवल में करते हैं सेम उसी प्रिंसिपल से इसमें भी हम रीडिंग लेते हैं। और अगर हमें उसका थोड़ा और ज़्यादा इस्तेमाल करना है तो इसमें आपका जो क्रॉस हेयर्स होते हैं उसमें आपकी 2 एक्स्ट्रा लाइन्स दी होती हैं, उसकी हेल्प से आप अपर स्टेडिया और लोअर स्टेडिया होते हैं उसकी जो रीडिंग्स होती है उनको अगर आप डिफरेंस करके इसके जो कांस्टेंट होता है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मिल जाती है। उसका फॉर्मूला होता है D = KS + C और D = KS + C फॉर्मूले से आप मेज़र कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस। एज फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी यहाँ से देख रहा हूँ और मुझे रीडिंग दिखाई दे रही है तो अपर स्टेडिया की मान लीजिए अगर मेरे पास 1.75 दिख रही है और लोअर स्टेडिया की 1.63 दिख रही है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम कैलकुलेट करेंगे और उसको इसके कांस्टेंट से इंटू करके ये इस इंस्ट्रूमेंट की जो पॉइंट है और उस पॉइंट से जहाँ पर मैंने स्टाफ रखा है उन दोनों के पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो मुझे एक्यूरेटली मिल जाएगा।